Yes. So here in the last lecture we have seen about the instantaneous velocity, how to find the instantaneous velocity, and what is the formula or what is the technique to find out the instantaneous velocity. तो वो हमने देखा था. अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अच्छा, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि क्या कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उस टाइप के क्वेश्चंस और तुमको करने हैं? If you are confident, then we can just move to the next topic. But if you want that practice is required, so we'll just continue two more questions based on the same. जो कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसी टाइप के और दो क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि हमको और क्लियर हो जाए. चलो ठीक है. यस, सो टेक अ क्वेश्चन. देन एक क्वेश्चन ले लो कि अ पार्टिकल moves in xy plane according to the following equations. देखो ठीक से, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशंस मतलब क्या कि यहाँ पे जो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं तो उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल मूव करने वाला है एक्स वाई प्लेन में. तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है, x इज गोइंग टू बी 3 + 4t - t², ये दिया हुआ है. और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y दैट इज इक्वल टू 5 - 3t + t². देखो ठीक से, ये दो इक्वेशंस के फॉर्म में उसका जो मोशन है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, अब ऑब्वियसली कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट के ऊपर जब होता है तो उस समय उसका पोजीशन वेक्टर कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, r बार इज इक्वल टू x इंटू आई बार प्लस y इंटू जे बार, ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा. ठीक है, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पे जब होता है. बट x इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम t बाय दिस इक्वेशन and y depends on time t by using this equation. Okay, तो x and y both actually depend on time t. ठीक है, टाइम के ऊपर वो डिपेंड करते हैं दोनों, और ये इस इक्वेशन के हिसाब से वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी. अच्छा, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये सबसे पहला क्वेश्चन है. Okay, and also find its velocity at time t equal to 2 seconds. ओके, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है. अभी तीसरा क्वेश्चन पूछा है, देखो, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फाइंड देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या ऐसा करेंगे. ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन बोथ. ओके, तो दोनों केसेस में हमको मैग्नीट्यूड भी निकालने हैं, डायरेक्शन भी निकालने हैं. ठीक है, हाउ विल वी डू दैट?
Let us try. So here, this is the question you have to do. देखो ठीक से पढ़ेंगे एक बार वापस. A particle moves in xy plane according to the relation following equations, where x is given to be 3 plus 4t minus t square and y is given to be 5 minus 3t plus t square, right? And also that the r bar is always equal to xi bar plus yj bar. ये एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं थी, ये हमको पता होना चाहिए. अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है. एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो 2 सेकेंड के बाद का उसका वेलोसिटी हमको ढूंढ के निकालना है. एंड ऑल्सो फाइंड दियर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस. ओके, चलो और एक क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर लेंगे चाहिए तो फॉर द प्रैक्टिस. फाइंड the change in velocity between t equal to 0 and t equal to 2. ओके, तो हमको क्या निकालना है? और देखो ठीक से, चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ. ठीक है, 0 से लेके 2 तक उसके वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ वो हमको चाहिए. चलो ठीक है, सो लेट अस डू दैट. सी, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है x जो कि 3 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर के बराबर. अच्छा, कल हमने देखा था, याद होगा आपको? अगर नहीं याद है तो हम एक बार 2 मिनट में देख लेंगे. देखो ठीक से, कल ही हमने एक बात देखी थी. ये क्वेश्चन हमने देखा था, इसके अंदर ये देखा था कि वेलोसिटी जो होता है v बार इज इक्वल टू क्या होता है. v बार के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, याद है ना? ये देखो इधर, डी आर बार बाई डी टी. याद है ये डी आर बार बाई डी टी, जिसमें हमको आर बार को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है. करेक्ट है? तो वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे. सो चलो ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. सो सबसे पहले क्या करो, dx by dt ढूंढ के निकालो. कैन यू फाइंड आउट dx by dt? हाउ टू गेट दैट dx by dt? See here, x is already given to be 3 plus 4t minus t square. So what will be dx by dt then? dx by dt will be, yes, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4t का डेरिवेटिव 4 into 1 minus t square का डेरिवेटिव 2t simply. Okay, so that we get this dx by dt is actually going to be equal to 4 minus 2t. Okay, चलो ठीक है. अभी y देखो इधर, यहाँ पे y क्या दिया हुआ है, तो y is also given here. Y is equal to 5 minus 3t plus t square. ओके, तो ये दिया हुआ है y. तो अगर इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy by dt. व्हाट विल बी dy by dt एक्चुअली? ये देखो, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3t का डेरिवेटिव 3 into 1 प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. करेक्ट है? जिससे हमको मिलता है फाइनली dy by dt which is going to be equal to minus 3 plus 2t. ओके, तो ये हमको मिल गया dy by dt. ओके, देखो ठीक से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नो डाउट. अभी क्या करना है? अभी देखो, r बार जो है, तो r बार को हमने लिखा था और इवन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि r बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी xi बार प्लस yj बार, राइट? So we have that this r bar is equal to x into I bar plus y into j bar. Correct है? So if we differentiate this with respect to time, then we get this dr bar by dt, which is going to be the velocity. Now, so dr bar by dt is equal to dx by dt into I bar. Correct है? Plus here it is going to be dy by dt
into j bar, right? Okay, so that we get this v bar, that is the velocity, is equal to, अब यहाँ पे dx by dt के बदले क्या आएगा बताओ? ये देखो dx by dt दिख रहा है, ये देखो ये हमने निकाला कि नहीं, ये dx by dt हमको डालना है इधर, तो उससे हमको मिलेगा 4 minus 2t into I bar. चलो ठीक है, प्लस एंड व्हाट इज दिस dy by dt here, see it here, ये हमने निकाला कि नहीं dy by dt भी, तो वो हमको यहाँ पे डालना होगा, जिससे हमको मिलेगा -3 प्लस 2t इंटू जे बार, करेक्ट है? यस। सो अभी उसके बाद फिर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गया वेलोसिटी के लिए, this we can mark it as a star. Okay, remember this is equation which is very important. Okay, now if we want to find out initial velocity, to find out the initial velocity, what we have to do, क्या करना है हमको initial velocity के लिए? कल भी हमने किया था, we have to put t equal to 0 in the equation star. Okay, ये जो स्टार वाला इक्वेशन हमको मिला अभी, तो उस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, t इक्वल टू 0 डालना है। जस्ट लेट अस पुट इट हियर। तो यहाँ पे अगर t के बदले 0 डाल देंगे तो ये t वाले टर्म्स तो उड़ जाएंगे, तो हमको मिलेगा v नॉट बार, कितना है वो इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट बार इज इक्वल टू 4 minus 0 into I bar plus, here it is going to be 3 minus 3 plus 0 into j bar, correct है? So what is the initial velocity then? So see here, initial velocity is actually going to be 4 I bar minus 3 j bar. समझा करेक्ट से? ये हमको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गया। और क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने? ये देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है ना कि फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आल्सो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ विल यू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? सी हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ v नॉट बार कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली mod of v नॉट बार which is going to be root of 4 square plus minus 3 square. तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है ऑलरेडी, it becomes 16, right? and minus 3 का स्क्वायर कितना रहता है 9, तो 16 और 9 को ऐड करेंगे और उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा रूट ऑफ 25, मतलब कितना हो गया वो 5. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ v नॉट बार, नो डाउट। देखो लिख से we have found out the magnitude of velocity. Yes, and what next is we want the direction also. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी रेडीमेड, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा निकालने के लिए। और अभी इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, v बार इज इक्वल टू vx इंटू आई बार प्लस vy इंटू जे बार के साथ, ये चलो इसको नहीं, इसको, इस वाले इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, सपोज vx इंटू आई बार प्लस vy इंटू जे बार के साथ, तो vx क्या मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है और vy कितना है 3 माइनस 3 मिल रहा है, तो इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा -3 अपॉन 4, करेक्ट है? तो ये बन गया -3 अपॉन 4। तो tan थीटा का वैल्यू अगर -3/4 मिलता है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, तो tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3/4, means theta must be equal to tan inverse of -3/4. Okay, so this is going to be the direction. Okay, चलो डायरेक्शन तो हमको मिल गया।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, देखो ठीक से। अभी लेट अस ट्राई टू डू दिस सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोला उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन? ये देखो इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल चुका, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट। तो अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हम ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे। पुट t इक्वल टू 2 हियर इन द इक्वेशन स्टार। ओके, ये जो स्टार वाला इक्वेशन है उसके अंदर हमको डालना है t इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड्स का उसका वेलोसिटी ढूंढना है। तो उसके लिए t इक्वल टू 2 डाल दो। चलो, तो यहाँ पे अगर डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर, अगर t इक्वल टू 2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा? उसको हम बोलेंगे v2 बार, चलेगा ना? v2 बार विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे डाल दो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय i बार, प्लस यहाँ पे क्या आएगा देखो -3 प्लस, तो देखो -3 प्लस 2 इंटू 2 again into j bar, yes, so that we get this as v2 bar which is equal to, अच्छा 4 minus 4 कितना बन रहा है? 0, so it will be actually 0 I bar, right? and here it is -3 plus 4 कितना बनता है? plus j bar, right? so इसलिए फिर plus 1 j bar. okay, so here it is going to be the v2 bar. मतलब इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि v2 bar itself is obtained to be simply j bar, right? so what is mod of v2 bar then? तो mod of v2 bar कितना है? it's 1. why? because ये j bar अकेला ही आ गया ना, इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1 तो है, तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 बन गया. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इट्स अलोंग j bar, मींस इट्स थीटा मस्ट बी 90 डिग्री. चेक करो, 90 डिग्री means with the x axis obviously, yeah. ओके, x axis के साथ 90 डिग्री एंगल करने वाला उसका डायरेक्शन है. चलो ठीक है, अभी देखो और हमको क्या निकालना है? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. सो हाउ विल यू गेट दैट? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अभी? तो देखो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो v2 बार माइनस v0 बार, ये अगर कर देंगे तो हमको चेंज मिल जाएगा. तो v2 बार कितना है? देखो ये देखो अभी अभी हमने डिराइव किया है, v2 बार इज j बार ओनली. सो हियर वी कैन रिप्लेस इट j बार एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे v0 बार कितना है? ये देखो इधर 4i बार माइनस 3j बार. so if you put it here then we get this as 4i bar minus 3j bar, so that if we simplify this further then we get j bar minus minus 4i bar plus 3j bar, correct है? and then finally we get it as minus 4j bar 4i bar plus 4j bar. ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v बार we can say. okay, so this becomes the change in velocity, that's all. so this is the solution. check, just take the screenshot and ask the doubts if you have any. अगर कुछ डाउट है तो पूछो जरूर. yes, finish with. okay, so let us move further. See the next question. Now do it carefully and try to do it yourself. तुमको ये अभी इसका आंसर निकालना है. देखो
a stone moves in a plane with the following equations. देखो उसके इक्वेशंस जो है वैसे दिए हुए हैं. Its x coordinate is given to be 6t, okay, and the y coordinate is already given to be 4 minus तो ऐसा करो 4t minus 3t square. देखो ठीक से ये इक्वेशंस दिए हुए हैं. ओके, सो फाइंड its initial velocity. चलो एक एक करेंगे फटाफट. Try to find out this initial velocity on your own. Not only vector, in magnitude and direction. Okay. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ढूंढ के निकालो फटाफट. नहीं तो ऐसा करो, वेट 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 वेट, ये जो है ना ये 8 ले लो, 8t minus 3t square ऐसा ले लो. ठीक है, ट्राई टू डू इट नाउ. Yes, you have to do it yourself. Huh? Stone moves in a plane with the following equations: x is equal to 6t and y is equal to 8t minus 3t square. Find its initial velocity in magnitude and direction. अभी अभी हमने जो किया उसी टाइप का बिल्कुल है, सेम टाइप, नो चेंज एट ऑल. सेम टेक्निक यूज करना है. यस, किसको आ गया? इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है सिर्फ. जल्दी करो. आएगा या नहीं आएगा? किसको आ गया? अथर्व का आ गया. Initial velocity is 10 I bar minus 0 J bar. No. No. Do it carefully. See, let us do it together. चलो मैं हेल्प करता हूँ आपको. सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है देखो कि x is going to be equal to 6t, right? So सबसे पहले तुमको क्या करना है? We'll have to differentiate this equation. x is equal to 6t को differentiate करो तो मिलेगा dx by dt. dx by dt क्या मिलेगा तुमको? d by dt of 6t, right? Yes. What is the derivative of 6t? हाँ अभी करेक्ट है अथर्व का. 6i bar plus 8j bar. वेरी गुड. ओके, देखो ठीक से अभी तो 6t
ये बन गया। अभी 6t का डेरिवेटिव क्या बनता है? 6 is a constant and t का डेरिवेटिव 1 and hence it becomes 6 only. Okay, and what about dy by dt then? See, dy by dt का मतलब होता है d by dt of y. y मतलब ये देखो इधर, ये पूरा इक्वेशन, तो अगर वो डाल देंगे यहाँ पे तो बनता है 8t minus 3t square, right? And then we can just get up to, तो अभी 8t का डेरिवेटिव क्या बन रहा है देखो ठीक से। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। चलो ठीक है, तो अभी देखो 8t माइनस 3t स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे 8t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 8 इज अ कांस्टेंट आउट एंड t का डेरिवेटिव 1 एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स 8 into 1 माइनस, अब यहाँ पे 3 into t स्क्वायर, तो 3 इज अ कांस्टेंट एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, करेक्ट? So here it is 2t, so that we can write this as 8 minus 6t, ये बन गया dy by dt, करेक्ट है? चलो ठीक है, अभी dy by dt मिल गया एंड dx by dt तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो फिर अब यहाँ पे r बार जो होता है, तो r बार को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, r bar is going to be xi bar plus yj bar, right? If we differentiate it once, then we get this as dr bar by dt, which is equal to dx by dt into I bar plus dy by dt into j bar, correct है? So that we get this dr bar by dt मतलब ही v bar, मतलब ही velocity vector, जो कि अभी dx by dt मतलब क्या, ये देखो dx by dt मतलब ही यहाँ पे हमको मिल रहा है 6, right? And hence we can replace it by that and get it as 6 into I bar. Very good Atharv, correct. So v bar is going to be actually dx by dt yes very good. चलो dx by dt is going to be 6 here, तो ये 6 जो है वो हमको यहाँ पे डालना है dx by dt के बदले, और that is to be multiplied with I bar here, so ये I bar आ गया, plus dy by dt is to be put as 8 minus 60, so here it is going to be 8 minus 60 and that is to be multiplied with j bar. So see here, this becomes our important equation, we can mark it as equation number star, so that we can find out the initial velocity and velocity at any point whenever whatever required. Okay, तो चलो अभी ये तो हमको मिल गया। यस, अभी क्या करना है? देखो ठीक से, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन स्टार। ओके, अभी मैं जस्ट एक फनी करने के लिए मैं ये इक्वेशन स्टार वगैरह बोल रहा हूँ, यू नीड नॉट टू गिव द इक्वेशन स्टार एंड हैश, ऐसे कोई इक्वेशन के नाम देना नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो ये t इक्वल टू 0 जो है वो अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे, अभी देखो v बार, तो उसको हम v नॉट बार बोल देंगे ना फिर इनिशियल वेलोसिटी करके, तो v नॉट बार विल बी एक्चुअली इक्वल टू 6 into I बार, क्योंकि उसके अंदर तो t है ही नहीं पुट करने के लिए, तो 6 I बार प्लस यहाँ पे फिर ये अगर 0 डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 0, 6 into 0 मतलब ही 0, तो 0 into j बार जो बनता है एक्चुअली 6 I बार plus 8 j bar, that's it. So this is actually going to be the initial velocity of the particle. चलो ठीक है, जैसे हमको initial velocity मिल गया तो उसका magnitude निकालना कौन सी बड़ी बात है, we can find out easily because we know that the magnitude of v naught bar is actually going to be 6 square plus 8 square, correct है? तो ये हमको मिल गया magnitude जो बन रहा है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना बनता है 36 और 8 का स्क्वायर बनता है 64, जिससे हमको मिलता है रूट ऑफ 100 जो बनता है 10, करेक्ट है? ओके, तो वो मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया, चलो ठीक है। और फिर डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन भी हमको मिल जाएगा आराम से, क्योंकि हमको फॉर्मूला है ऑलरेडी tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई
upon Vx, right? So if we use this formula here, then we can get this as Vy. Vy मतलब क्या है? J bar का कोएफिशिएंट, तो मतलब वो Vy जो 8 है यहाँ पे, and that is to be divided by Vx का मतलब क्या? ये I बार का कोएफिशिएंट V बार के अंदर का, जो कि 6 है यहाँ पे, जो कैंसिल करके क्या मिलता है? यहाँ पे कैंसिल होके वो 4/3 मिलेगा, जिससे ये tan थीटा का वैल्यू हमको मिल रहा है 4/3, and then we can find out theta to be simply equal to tan inverse of 4/3, and that is going to be the final answer. And this is the direction. That's all. तो देखो ठीक से डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ठीक है। अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। आर यू रेडी? इसी क्वेश्चन पे और एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर मुझे चाहिए। देखो ठीक से, द क्वेश्चन इज दैट चलो पिंक कलर से लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर वन सेकेंड। डू इट फास्ट। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी चाहिए। Just find it in terms of I bar and J bar only. Fast. अभी देखो एक बार हमको ये V बार अगर मिल गया है तो 1 सेकेंड के बाद का चाहिए या 2 सेकेंड के बाद का चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हम अभी आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल। Yes, very good. 6I bar plus 2J bar, correct. See here, because if we put t equal to 1 in this equation here, then we can get that. तो स्टार इक्वेशन के अंदर हमको t इक्वल टू 1 डालना है, जिससे हमको क्या मिलेगा? देखो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो कुछ डालने के जैसा है ही नहीं, वो तो वैसे ही रहने वाला है। तो वी कैन गेट दैट v1 बार इज इक्वल टू 6I बार प्लस, यहाँ पे अभी t इक्वल टू 1 डाल देंगे तो 8 माइनस 6 इंटू 1 कितना बनता है? 8 माइनस 6 मतलब ही 2 बनता है, तो वो 2I बार ये आ जाएगा। चलो ठीक है, बिल्कुल। अभी अगर तुमको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी of the particle after 2 seconds, yes, velocity after 2 seconds कितना मिलेगा? तो उसको हम v2 बार बोल देंगे और यहाँ पे t के बदले 2 डाल देंगे इधर, जिससे वो बनेगा 6I बार माइनस, क्योंकि देखो 6 इंटू 2 डालना है ना हमको, यहाँ पे t के बदले 2 डालना है इधर, तो क्या आएगा? देखो 6 इंटू 2 कितना बनता है? 12, राइट। तो 8 माइनस 12 क्या बन रहा है? -4, एंड हेंस वी कैन गेट दिस एज -4J बार। That's it. 6I bar minus 4J bar. This is the velocity after 2 seconds. Yes, very good, very good, very good. Very good, all of you. Okay. And magnitude and direction nikalna, again, not a difficult task. We can find out easily because we have the formula for that. Okay, so is it sufficient now? Okay, so yes, I think we have done a lot of practice of finding the instantaneous velocity using the derivative technique. Okay, now we'll see the concept of acceleration in brief, because अभी आज के लेक्चर में वो पूरा तो आपको समझ में नहीं आएगा। acceleration का जो concept है वो हम next lecture में ही देखेंगे, but just एक brief introduction में दे देता हूँ what is actually acceleration and how to find it out. See here, basically what happens is acceleration का मतलब क्या होता है वो हमको देखना है। acceleration का conceptually अगर देखा जाए तो मतलब ये होता है, उसको हम normal language में पिकअप बोलते हैं, पिकअप।
सुना है ये वर्ड तुमने कभी, पिकअप? देखो, देखा जाता कि पिकअप मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज द स्पीड क्विकली विल बी कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। सो अभी चलो स्पीड कितना भी ज्यादा हो, स्पीड किसी बॉडी का स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल, बट उसका स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है, इट्स कांस्टेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन जीरो, नो एक्सेलरेशन एट ऑल, बिल्कुल। बट अगर कोई बॉडी जो है उसका स्पीड 0 से 40 किलोमीटर पर आवर तक अगर चला जाता है, देखो ठीक से, और वो भी 6 सेकेंड्स के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, वी कैन से दैट इट्स एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड आउट because we have the formula for acceleration, that acceleration is always equal to the change in velocity upon time। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। और ये ऐसा फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन टेक्स इनटू अकाउंट द चेंज इन वेलोसिटी। Always remember, acceleration depends directly on the change in velocity and it depends inversely on the time for which that change takes place, time required for that change to take place। तो अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अगर बहुत ज्यादा चेंज होता है कम से कम टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसा है जिसका वेलोसिटी बहुत कम चेंज होता है ज्यादा टाइम के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन कम कहेंगे। जैसे तुमने कभी देखा होगा, अगर सपोज कभी इसमें अगर सिग्नल लगता है, मान लो ये सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग अलग लाइट्स है, तो अभी यहाँ पे सपोज रेड सिग्नल चालू है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे सारे व्हीकल्स जो है वो रुके हुए हैं। ये सपोज एक लाइन में बनाता हूँ, ये रोड सपोज है यहाँ पे, और ये सारे व्हीकल्स जो है वो दौड़ने वाले हैं सिग्नल छूटने के बाद, हाँ, लेकिन रेड सिग्नल चल रहा है, तो रेड सिग्नल होने की वजह से यहाँ पे ये जो व्हीकल है, यहाँ पे एक सपोज टू व्हीलर, अलग अलग टू व्हीलर्स है, ठीक है, एक बजाज का भी है, एक दूसरा सपोज यामा का भी है, तीसरा सपोज एक मोपेड है, एक लूना है, एक बाइसिकल है, एक स्कूटी है, और मतलब अलग अलग ऐसे व्हीकल्स है या टू व्हीलर्स है जो एक लाइन में बिल्कुल खड़े हैं, सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अभी सोचो अगर ये सिग्नल, जैसे ही सिग्नल रेड का अगर ग्रीन हो जाए, सपोज द सिग्नल बिकम्स ग्रीन सडनली, तो क्या होगा? ये सारे व्हीकल्स जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो तुमने कभी देखा है सबसे आगे कौन सा व्हीकल जाता है? हो सकता है कि कोई व्हीकल आगे हो, कोई व्हीकल पीछे हो, कोई व्हीकल ऐसा पीछे, कोई बीच में, यहाँ पे कोई इस तरफ, कोई ऐसा यहाँ पे बहुत पीछे रह जाए, बाइसिकल तो बहुत ही पीछे रह जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा? तो हम देख सकते हैं आराम से कि वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ इस एग्जांपल के अंदर से, समझो उसको ठीक से, कि जिस व्हीकल का पिकअप सबसे ज्यादा है वो व्हीकल तुम देख सकते हैं उसका एक्सेलरेशन हम कहेंगे बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो कम से कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड अटेन कर लेगा और सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, मोस्टली कहा जाता है, सच सच है या झूठ है पता नहीं आपको, लेकिन यामाहा के जो व्हीकल्स होते हैं उनका मोस्टली पिकअप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पेट्रोल भी बहुत खाते हो लेकिन पिकअप पिकअप मोस्टली ज्यादा होता है। या इवन देखते हैं कि जिस व्हीकल का मास सबसे कम होता है और इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल तगड़ा होता है, तो वो व्हीकल जो है वो सबसे आगे भाग जाता है। यस, और इवन देखा जाता है कि जो जो व्हीकल का मास बहुत ज्यादा है, जैसे बुलेट है, बुलेट बहुत ज्यादा हेवी है लेकिन बहुत पुराना है, इंजन इतना तगड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में वो जो बुलेट है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका इंजन थोड़ा उतना वीक है और उसका मास जो है उसको खींच के लेके जाने के लिए उतना फटाफट उसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए उतना कैपेबल नहीं है, तो इसीलिए उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। तो एक्सेलरेशन हैज टू डू समथिंग विथ मास एंड द पावर ऑफ इंजन, नो डाउट, बट एक्सेलरेशन as a simple thing will measure the change in velocity per unit time, how fast the velocity changes with respect to time, that will be given idea about using this word acceleration। अभी जैसे acceleration पॉजिटिव होता है तो वैसे नेगेटिव भी होता है।
नेगेटिव एक्सेलरेशन को पता है क्या बोलते हैं? ब्रेक्स। तुमने देखा होगा ब्रेक ये भी एक तरह से एक्सेलरेशन ही है। ब्रेक जो हम यूज करते हैं ना व्हीकल्स को रोकने के लिए, तो किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए जो ब्रेक हम यूज करते हैं तो वो भी एक तरह से एक्सेलरेशन ही है, बट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड सिंस इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट्स कॉल्ड एज रिटार्डेशन और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ डी एक्सेलरेशन। यस, वेरी गुड। सो अभी ब्रेक ब्रेक माना एक तरह से एक्सेलरेशन ही है, और वो भी हम देखते हैं कि ब्रेकिंग एक्शन कितना जल्दी से जल्दी होगा, कितना जल्दी से जल्दी वो गाड़ी रुकेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो भी तुमने देखा होगा कि डिस्क ब्रेक जो होते हैं कि नहीं, डिस्क ब्रेक्स वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। और डिस्क ब्रेक का जो व्हीकल है तो वो व्हीकल बहुत जल्दी रुक जाता है, बहुत कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक सकता है, इसलिए वहां पे डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं। और इवन कभी कभी जो इफेक्टिव ब्रेकिंग सिखाने के लिए बताया जाता है कि कोई भी जो टू व्हीलर है उसका सामने वाला पहिया और पिछले वाला पहिया दोनों व्हील्स के जो ब्रेक्स है तुमको साइमल्टेनियसली अप्लाई करने होते हैं। तो ये अगर करेंगे तो उससे व्हीकल जो है वो जल्दी रुक जाता है, नहीं तो सामने वाला ब्रेक लगा दिया, पिछले वाला व्हील जो है वो चल रहा है, तो फिर उस केस में गाड़ी जो है पलटी होने के चांसेस होते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू अप्लाई द सेम ब्रेकिंग ऑन बोथ ऑफ द व्हील्स, फ्रंट एंड बैक। तो सामने वाले और बैक पीछे वाले दोनों व्हील्स के ऊपर एट अ टाइम ब्रेक लगाना जरूरी होता है। तो ये इसी वजह से होता है कि ताकि व्हीकल जो है वो कम से कम समय में रुक जाए। तो जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। Okay, so this is all about the acceleration. We'll see the more details of acceleration, what is the formula and how to find it out in the next lecture in the tomorrow. So अभी फिलहाल हम यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप करते हैं, ठीक है? Yes, so thank you all of you. Okay, bye bye.